जय श्री राम। समस्त साहित्य साधकों को रेखा तिवारी का सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों, मेरे द्वारा लिखी गई छोटी सी लघु कथा। माँ, ओ माँ, आज मेरे लिए कहानियों की पुस्तक लाना। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा बोर हो रहा हूँ। नीलेश ने अपनी माँ कीर्ति से कहा। कीर्ति: हाँ बेटा, मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ बहुत सारी कहानी की पुस्तकें हैं। मेरी मालकिन के बच्चे भी तेरी ही उम्र के हैं। मैं आज मालकिन से मांग कर लाऊंगी, कीर्ति ने कहा और वह अपने काम में चली गई। रीनाबाई के घर जैसे ही वह पहुंची, देखा कि कहानी पुस्तक की अलमारी की पुस्तकें फर्श पर फैली पड़ी हैं। रीना ने कीर्ति के आते ही कहा, कीर्ति जल्दी से ये सब पुस्तकें ऊपर छत में फैला दे। देख, सब में घुन लग गया है। इतनी मेहनत से मैंने बच्चों के बचपन से लेकर अभी तक की कहानी पुस्तकों की लाइब्रेरी बनाई थी, उसमें घुन लग गया। मुझे बहुत दुख लग रहा है। आज जल्दी से इसकी सफाई कर और उन्हें धूप दिखा। कीर्ति को तो जैसे मन मुराद मिल गया। उसने कहानी की पुस्तकों को उठाते हुए कहा, मालकिन, मैं इसे अपने घर ले जाऊं? सब पुस्तकों की घुन हटाकर दवाई डालकर मैं इसमें जिल्द लगा कर लाऊंगी। मालकिन: ना बाबा ना, तेरे बच्चे भी मेरे बच्चों के ही उम्र के हैं। पढ़ते करते कभी वे इसे फाड़ देवे तो मेरे बरसों की मेहनत बेकार चली जाएगी। तू ऐसा कर, इसे ऊपर धूप में डालकर दीमक मार दवा डाल दे। कीर्ति दुखी होकर निरुत्तर थी। घर वापसी के समय वह पुरानी पुस्तकों की साहित्य स्टॉल गई और बेटे के लिए पुस्तकों के साथ साथ नई डायरी और पेन लेकर भी गई। उसने बेटे से कहा, बेटा, कहानी पुस्तक पढ़ और अपने भीतर की क्रिएटिविटी को भी जगा। इसलिए आज से तेरे जीवन में ये डायरी और पेन तेरी प्रतिभा की नई शुरुआत करने के लिए आया हूँ। भाइयों और बहनों, हमारे भीतर प्रतिभाएं छुपी रहती है, लेकिन सही वक्त आने पर हम उसे जगा नहीं पाते। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को सदैव मोटिवेट करें और उन्हें ये बताएं कि आप में जो भी कुछ है उसे आप हर परिस्थिति में, कमज़ोर से कमज़ोर परिस्थिति और अच्छी से अच्छी परिस्थिति में अपनी मेहनत से आप जगा सकते हैं। भाइयों और बहनों, साहित्यिक सचेतना ग्रुप अपने साहित्यिक यात्रा में दिनों दिन आगे बढ़ रही है। इस साहित्यिक सचेतन यात्रा में आप सभी हमारे बराबर के सहयोगी और सहभागी हैं। हमें निरंतर सब्सक्राइब और लाइक कर हमारे मनोबल को आप लोग बढ़ाते रहें। सादर आभार।